अगर किसी की पत्नी किसी व्यक्ति पर झूठा दहेज प्रथा का मुकदमा लगा देती है तो वह व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है। उसकी रात दिन की नींदें हराम हो जाती हैं, उसका खाना पीना हराम हो जाता है, वह सही से काम नहीं कर पाता, वह मानसिक तनाव में आ जाता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप दहेज प्रथा के मुकदमे से कैसे बच सकते हैं। आप अपने दहेज प्रथा के मुकदमे से अपने आपका या अपने परिवार वालों का कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे आप बेल ले सकते हैं, कैसे आप अपने केस को निर्णित करा सकते हैं, कैसे उस केस से आप बरी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह एडवोकेट और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पति पत्नी का जो संबंध है वह विश्वास पर होता है। एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास होता है, लेकिन दोस्तों यह विश्वास जब कमज़ोर हो जाता है, जब छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में विवाद होने लगते हैं और पत्नी जाकर के थाने में या कोर्ट में उन बातों को चढ़ा बढ़ा करके पति व ससुराल वालों के खिलाफ लिखवा देती है, जिससे पति व अन्य ससुराल वालों को बहुत ही पीड़ित महसूस करना पड़ता है। दोस्तों, उनको इतनी असहनीय पीड़ा होती है कि हमने ऐसा नहीं किया, फिर भी हम पर इस तरीके के आरोप लगा दिए गए हैं और वह कोर्ट कचहरी के अक्सर चक्कर लगाते रहते हैं और कई कई साल हो जाते हैं और वह अपनी जितनी जमा पूंजी होती है कोर्ट कचहरी के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप दहेज प्रथा से बचने के लिए सबसे पहले क्या स्टेप लें। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी आपको परेशान करती है या आपकी बहू आपको अक्सर परेशान करती है, आपको ये संदेह है कि ये जो आपकी वाइफ है वह आपके विरुद्ध कभी भी झूठी शिकायत कर आपको दहेज प्रथा के केस में फंसा सकती है, तो आप सबसे पहले क्या करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने जिले से संबंधित या अन्य अधिकारियों से संबंधित जो भी आपकी पत्नी या आपकी बहू आपके साथ व्यवहार करती है, दुर्व्यवहार करती है, आप उससे संबंधित पुलिस को और जिला अधिकारी को उससे संबंधित प्रार्थना पत्र दें, एप्लीकेशन दें और उनको रजिस्ट्री के माध्यम से भेजें और डाक स्लिप को अपने पास रखें। उससे दोस्तों ये फायदा होगा, या यदि कभी भी आपकी जो पत्नी है या आपकी बहू है आपके खिलाफ कोई दहेज प्रथा की झूठी शिकायत कोर्ट में करती है या पुलिस में करती है, तब आप उन प्रार्थना पत्रों को दिखा सकते हैं कि साहब हमें तो पहले ही संदेह था कि इस तरीके से ये हमारी जो बहू है या हमारी जो पत्नी है इस तरीके का हम पर आरोप लगा सकती है। दोस्तों, यदि आपकी पत्नी या आपकी कोई बहू आए दिन रोज रोज लड़ाई झगड़ा करती हो या आपके साथ वाद विवाद करती हो, तो दोस्तों आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों नए कानून BNSS में जो वीडियो रिकॉर्डिंग है या कॉल रिकॉर्डिंग है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में माना गया है। तो दोस्तों, यदि आपकी बहू या आपकी पत्नी आपके साथ इस तरीके का व्यवहार करती है तो आप ज़रूर वीडियो बना लें जो आपको के बहुत ही काम आएगी। यदि आपकी पत्नी या बहू आपके खिलाफ झूठा केस कर देती है, तब आप उस वीडियो को दिखा करके आप झूठे केस से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी या बहू बिना किसी कारण के मायके में जाकर के रुक जाती है और आपको ये संदेह है कि वह आप पर दहेज प्रथा का मुकदमा कर सकती है, तब आप सबसे पहले कोर्ट में जाकर के एक सेक्शन 9 यानी पत्नी को बुलाने का दावा कर सकते हैं। उस दावे से आप दहेज प्रथा के मुकदमे से बच सकते हैं, दहेज प्रथा के मुकदमे को हल्का कर सकते हैं कि हम अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार हैं, हमने कोर्ट में इस तरीके का मुकदमा कर रखा है, आप सर्टिफाइड नकल उसकी उस अधिकारी को या कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। लेकिन ये पत्नी अपने आप नहीं आना चाहती या बहू अपने आप हमारे साथ नहीं रहना चाहती। अगर दोस्तों इन सब काम के करने के बावजूद भी अगर आपकी पत्नी आपके विरुद्ध कोर्ट में केस फाइल कर देती है, तब आपको क्या करना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी पत्नी द्वारा कोर्ट में कोई केस फाइल किया गया, तब आपके पास कोई ना कोई सूचना जरूर आएगी, चाहे वह थाने से आए या कहीं से भी आए। तो दोस्तों आपको उसको इग्नोर नहीं करना है।
अगर आपको पुलिस के माध्यम से पता लगता है कि उसने कोई एप्लीकेशन दी है या उसने कहीं मुकदमा डाला है, तो तुरंत सचेत हो जाएं और किसी अच्छे वकील को करके अपने उस केस में हाजिर हों। यदि आपकी पत्नी द्वारा जिस कोर्ट में केस किया गया है उसके कोर्ट में आप अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हों और कोर्ट को स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही सारी सच्चाई आप कोर्ट को बताएं कि इस तरीके से साहब इनका व्यवहार है, इस तरीके से ये करती हैं, हमारी पत्नी इस तरीके से करती है, हमने कोई दहेज नहीं मांगा, हमने कभी इनको कोई परेशानी नहीं दी। अगर दोस्तों आप कोर्ट में उपस्थित होकर के ये सारी बात बता देते हैं तो कोर्ट उसके केस को बिना आदेश करे ही खारिज कर सकती। लेकिन अगर दोस्तों आपने ये सब चीज़ें इग्नोर कर दी और अगर आप कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए अपने वकील साहब के माध्यम से नहीं पहुंचते हैं, तो आप हो सकता है दोस्तों कि आपकी पत्नी के कथित या झूठे केस में, आपकी बहू के कथित या झूठे केस में कोर्ट आपके खिलाफ आदेश पास कर सकती है और आपको उस केस में जमानत कर आगे का सफर तय करना पड़ सकता है, आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यदि आपके पास कोई सूचना आती है, तुरंत कोर्ट में उपस्थित होकर के तुरंत कोर्ट को अपनी सारी सच्चाई आप बता सकते हैं, उसके केस को खारिज करा सकते हैं। अगर दोस्तों फिर भी आपका पक्ष रखने के बाद भी यदि कोर्ट आपके खिलाफ कोई आदेश कर देती है उस कथित या झूठे केस में, तब दोस्तों आप उस केस का जिला जज साहब के यहाँ रिवीजन कर सकते हैं और जिला जज साहब की कोर्ट को जज साहब को बता सकते हैं कि यह केस झूठा है, न्यायालय ने हमारे खिलाफ गलत आदेश पास कर दिया है, अपने साक्ष्य न्यायालय में आप दे सकते हैं। तब जो जिला जज की कोर्ट है वह निचली कोर्ट को आदेश कर सकती है कि इस केस को खारिज कर आप पुनः दोनों पार्टियों को सुनवाई का अवसर देकर पुनः कोई आदेश इसमें पास करें। अगर दोस्तों रिवीजन करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, वह कथित या झूठा केस आप खारिज नहीं करा पाते हैं, तब आप माननीय उच्च न्यायालय जा सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय में आप उसे प्रोसेसिंग स्टे या क्वेसिंग के लिए जा सकते हैं। आप 482 के तहत उसको आप खारिज करा सकते हैं या उस पर आप स्टे ले सकते हैं। यदि दोस्तों आपको माननीय उच्च न्यायालय से कोई कथित केस में, उस झूठे केस में स्टे मिल जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग स्टे हो जाती है और काफ़ी लंबे समय तक स्टे चलता है, आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा या माननीय उच्च न्यायालय उस केस को ही खारिज कर सकती है, क्वेश कर सकती है, निरस्त कर सकती है। दोस्तों आपको ये सब प्रक्रिया किसी भी झूठे या कथित केस से बचने के लिए अपनानी आवश्यक है। यदि आप नहीं अपनाते हैं तो दोस्तों आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे और आपको बहुत ही अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।